खोया हुआ सा रहता हूं अक्सर मैं इश्क में, या यूं कहो कि होश में आने लगा हूं मैं। हिंदुस्तान में 50 साल पहले सिर्फ टेस्ट मैचेस और शादियां होती थीं। फिर वनडे क्रिकेट आया और शादी से पहले इश्क होने लगा। अब T20 चलता है और इश्क नहीं, रिलेशनशिप्स होते हैं। मगर उससे भी पहले डेटिंग, सिचुएशनशिप, इन्फैचुएशन, हुकअप, वन नाइट, स्वाइप राइट, कैजुअल, सीरियस, पॉलीगैमस, मोनोगैमस, प्लेटोनिक, टेक्टोनिक और ना जाने क्या क्या। राउंड एंड राउंड। बस नहीं होता तो कमबख्त ये इश्क ही नहीं होता। 2024 में हमारे म्यूजिक की तरह हमारा इश्क भी थोड़ा रिमिक्स हो गया। और इस बीच आती है रांझना और उसमें हमारी मुलाकात होती है कुंदन शक्कर से, जो आए हैं किसी जोया की इश्क में फिर से पड़ जाने को। और तब हमें मिलता है तुम तक। एंड आई डेयर से तुम तक की डेप्थ इज हाईली अंडररेटेड। इस गाने में पूरा बनारस बसता है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी, सूफी भी है, भक्ति भी, कथक भी है, कंटेम्प्रेरी भी, ईद भी है, होली भी और शहनाई भी है, ढोल भी, बस एक गाने में। मैं चाहूंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप थॉटफुल भी हो और इमोशनल भी इन दिस वेरी डिकोड ऑफ नन अदर देन तुम तक। रांझना और कुंदन सिर्फ बनारस में हो सकते थे। ये बनारस ही है जहां शिव का रूप धर के दशहरा का चंदा पंडित कुंदन एक मुसलमान के घर धड़ल्ले से मांगने जाते हैं। हनुमान बाटिक की तीसरी गली से है चंदा मांगने। और इसीलिए तुम तक के लिरिसिस्ट इरशाद कामिल जी ये बताते हैं कि तुम तक से पहले जो आइडिया था वो ये था। और वो देखता है कि एक नमाज पढ़ रही है लड़की जो मुझे उसे बड़ी अच्छी लगती है, तो वो कह रहा है ये चंदा लेने के लिए आए हैं और वो चंदा लेके जाएंगे। क्या बात। तो मैंने कहा तो फिर इसी पे कुछ कर लेते हैं। कहा नहीं ये तो तुमने अभी बता दी ना, अभी जाके सोचोगे तो कुछ और लेके आओगे। किसी को पता है इश्क कहां से आता है? एक्चुअल में उस मोमेंट में क्या होता है जब हमें इश्क होता है? अपनी माँ, माशूका, ईश्वर, अल्लाह, इनके लिए जो इश्क है वो एक बीज की तरह होता है जो हमारी जहन की मिट्टी में सालों तक दबा रहता है और उसके बाद किसी एक सूरज की किरण से फूट पड़ता है। कुंदन ने आज जब जोया को देखा तो उसके दिल में वो बीज फूट गया। उसके दिल में जोया के लिए श्रद्धा जाग उठी थी। अरे बनारस के पंडित के लड़के को अगर मोहब्बत होगी तो बॉलीवुड के गाने थोड़ी गाएगा। उसके लिए श्रद्धा का मतलब भजन गाना है और हर भजन की तरह जावेद अली की आवाज में इस गाने की शुरुआत भी एक शंखनाद से होती है। ये जो शुरू की लाइन है वो बचपने की कुंदन की बात करती है। ये इश्क में डूबे हुए आशिक और बचपने की कॉमनैलिटीज की बात करती है। बच्चा जिद कर रहा है या आशिक मनमानी, बचकाना है या बहका है, खोया है या खोज में है, एक कोई गल है। मेरी हर मनमानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक। माँ बाप, शहर समाज, नेता, अभिनेता सबने हमें बचपन से सिखाया कि जीवन कैसे जीना है। ये इश्क ही है जो आपको अपनी सुनने में मजबूर करता है। और फिर दुनिया क्या कहती है? लड़का हाथ से निकल गया, तो अपनी मनमानी करने लग गया। क्यों? दुनिया की समझ में नहीं तो मन की मानी मनमानी और बातें बचकानी। मेरी नजर दीवानी बस तुम तक। बचपन की आशिकी तंग कमरों से ऊपर अक्सर खुली शामों के नीचे होती थी। ठीक कुंदन की तरह हम भी छतों पर खड़े होकर अपनी नजरें दीवानी कर एक झलक का इंतजार करते थे और अगर मिल जाए तो दिनों दिन तक दोहराते रहते थे। और अगली लाइन की कुछ लय ऐसी है मानो कुंदन छोटे से रुमाल पर जोया जोया बुन रहा हो। मेरे सुख दुख आते जाते सारे दूध 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 सुने यार। रहमान सर थे, हम थे, आनंद राय थे, मैं और आनंद गए उनके पास। तो उन्होंने बोला इरशाद हैव यू डन समथिंग? मैंने कहा सर तुम तक। 5, 6 सेकंड, 7 सेकंड, फिर उन्होंने कहा देन? मैंने कहा बस सर तुम तक। उन्होंने 3 मिनट का पॉज और लिया एंड ही सेड ब्यूटीफुल। जो सूफी में जिक्र होता है वही भक्ति में नाम जपना है। जिसमें भी श्रद्धा जागे उसका सुमिरन करो। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको अलग से बैठकर वो नाम नहीं जपना पड़ेगा। आपके दिल की हर धड़कन में वो नाम हमेशा चलता रहेगा। एक कीड़ा होता है, मिट्टी का घरौंदा बनाता है, तो उसके अंदर एक फीमेल बंद हो जाती है और वो मेल जो है उसका चक्कर काटता रहता है। वो फीमेल जब बाहर निकल के आती है तो मेल बन जाती है। तो राधा जो थी कृष्ण का नाम जपते 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 कृष्ण ही बन गई। और सूफियों ने भी ये कहा है अजब तासीर उल्फत है कि मजनू बन गया लैला। हर चीज में उसको लैला ही लैला दिखाई देने लगी तो मजनू खुद भी लैला बन गया। रांझा रांझा कर दी नी मैं आप ही रांझा हुई। जोया जोया का नाम रटते रटते कुंदन खुद जोया हो गया। ऐसा कि उसके दिल की धड़कन धक धक नहीं तुम तक हो गई। दूध दूध दूध
यही कुंदन अगर बिंदिया के लिए तुम तक गा रहा होता तो क्या बोलता, मेरी अरज सुन लीजो, मेरा मरज कर दीजो। मगर क्योंकि सामने हैदर साहब की बेटी है तो अवधि का अरज बन जाता है उर्दू का अर्जी। अर्जी मतलब रिक्वेस्ट। और देखो ये एक तरफा प्यार ईश्वर की भक्ति की तरह ही तो है। आप सिर्फ अर्जी डाल सकते हो, बाकी सिर्फ उसकी मर्जी है। मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक। तो हमने क्या बात करी, जो पहले की लाइंस थी वो कुंदन के बचपने की लाइंस थी, वो इजहार करने की उम्र नहीं थी। तो वहां क्या था, मेरी मनमानी, बातें बचकानी, नजर दीवानी। मगर कहानी आगे बढ़ गई है, कुंदन बड़ा हो गया और इजहार करने की उम्र आ गई है। तो अब तैयारियां होंगी, होशियारियां होंगी, दुश्वारियां भी होंगी। और गंगा कसम बस एक आखिरी दुश्वारी छोड़ कुंदन सारी दुश्वारियां पार करता गया। अबे मर जाओ पंडित, किसके मुंह में इतना दुख मुझे। तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक। ये इतने सालों के जब के बाद जोया फाइनली एक्नॉलेज करती है उसकी प्रेजेंस को। और उसमें तराने का एक बड़ा अच्छा फील है, तुम तना नाना तुम तना नाना। यहाँ उनकी आंखें नहीं मिलती, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तक के इस तराने पर उनका अपना एक कथक चल रहा हो, इस राधा कृष्ण की अपनी एक लीला चल रही हो। यहाँ जोया पलटती है, कुंदन मुरारी को ठेलता है और वापस समाधिस्थ हो जाता है, एकदम परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड लाइक अ डांस। तुम तक में जोया शहनाई है और ये रहमान साहब का बनारस के फोक कल्चर और बिस्मिल्लाह खां जी को ट्रिब्यूट है, क्योंकि ये बनारस की धरती ही थी जिसने हिंदू आध्यात्मिक केंद्र होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई को देश विदेश तक पहुंचाया। और जिस तरीके से जोया कुंदन के दिल में बसती है, बिस्मिल्लाह खां के दिल में भी बनारस बसता था। लेकिन जब हम अपने बनारस को ख्याल करता तो यही जगह हमारे सामने रहती है, हमारी निगाह, और यही ख्वाहिश के लाती है हमें, और हमको सच पूछी तो आनंद भी मिलता है। भाई ये जगह ऐसी, देखिए दोनों बात, गंगा जी सामने, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए, नमाज पढ़ा, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहां जाकर रियाज किया। हिंदुस्तान का तमाम दुनिया में हम घूम रहे हैं, ये ऐसा कहीं हमको नहीं दिखाई देता। शहनाई की तरह कथक भी बनारस से आया जब वहां पे रहने वाली ईश्वरी जी के सपने में कृष्ण जी खुद आए, उन्हें कथक सिखाकर गए। तो राधा कृष्ण की कथा सुनाने का एक तरीका है कथक, जो सालों से वहां के मंदिरों में होता है। और ये बनारस की महानता ही है कि मुसलमान जोया कृष्ण मंदिर में खुलकर कथक कर रही है। जैसे ईश्वरी ने कृष्ण भगवान को इमिटेट करके कथक सीखा, वैसे ही कुंदन इमिटेट कर रहे हैं जोया को और कथक सीख रहे हैं, और बिंदिया उन्हें इमिटेट कर रही है ऑन द अदर हैंड। इसे ही तो भक्ति कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या जोया यहाँ राधा है और वो कृष्ण को देखकर शर्मा रही है और कह रही हैं मारो ना नैना तुम, या ये जोया है और कुंदन को देखकर साफ शब्दों में कह रही है मारो ना नैना तुम, एक तक ना तक। जोया का कुंदन को 15 थप्पड़ मारना उसकी परीक्षा है, उसका शर्माना है, या साफ साफ इनकार है। अरे कुछ शर्माएगी, कुछ लज्जाएगी, यही तो औरत है मुरारी। और जैसे जोया के हर थप्पड़ के बाद कुंदन लौट कर आता है, उसी तरीके से ये धुन इस इनकार के बाद देखो कैसे लौट के आती है। तुम तक चला हूँ, तुम तक चलूंगा, तुम तक मिला हूँ, तुम तक मिलूंगा, तुम तक। तुम परीक्षा लेती रहो, मेरी आशिकी चलती रहेगी। तुम तक अगर इश्क हकीकी है तो मैं चला हूं तुम तक, चलता रहूंगा तुम तक। और अगर तुम तक इश्क मजीजी है, कोई तीरथ है, कोई मंजिल है, तो जब तुम्हें प्यार हो जाए मिला हूं तुम तक, मिलूंगा तुम तक। और पंडित जी ने सालों से कहानियों में क्या पढ़ा है कि अगर 2 टांगों पर खड़ी होकर जप कर कर फल ना मिले तो 1 टांग पर खड़ा होना पड़ता है। जप नहीं, तपस्या करनी पड़ती है। हाँ, उखड़ा उखड़ा, मुखड़ा मुखड़ा, मुखड़े पे नैना काले। ध्यान से देखो तो कुंदन ने अपना मजहब पहन रखा है, उसका गमछा भी लाल है, उसके आसपास देखो तो सब लाल है, सब हिंदू हैं। मगर जब वो बिखेरता है तो उसमें से 2 रंग निकलते हैं, लाल जो उसके मजहब का रंग है, और पर्पल रंग मतलब स्पिरिचुअलिटी। हिंदुइज्म में 7 चक्र होते हैं, जो मुकुट चक्र होता है उसका रंग होता है पर्पल। इसका मतलब होता है एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी। और वो कह क्या रहा है, ये इनकार थोड़ी है तुम्हारा, बस तुम्हारा मुखड़ा थोड़ा उखड़ा उखड़ा है,
तो एक काम करते हैं, तुम्हारे नैनो पर नजर डालते हैं। इतने साल से कुंदन वेट कर रहा है, जब कर रहा है, पहली बार जोया ने उसे एक्नॉलेज भी किया लेकिन देखा नहीं है उसकी तरफ डायरेक्टली। तो अब उसका जो एकमात्र एम है कि मेरी तरफ देखो, लड़ते लड़ते लड़ेंगे तभी तो हमारी कहानी बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी। अब न सजना कभी, सब न सजना कभी, मुखड़े पे नैना डाले। कभी तो हम साथ सजेंगे, एक होंगे, कभी तो मेरा सपना सजेगा, सच होगा, बस तुम मुखड़े पे नैना तो डाल। और फिर जैसे जोया सीन में आती है वही शहनाई लौट कर आती है और एक क्लोजर की तरह मिल जाती है तुम तक में। कुंदन के सपने में ही सही, उसकी तपस्या आज पूरी तो हुई। ये बिस्मिल्लाह खा के शहनाई के तले आज जोया और कुंदन की शादी तो हुई। आंखों के मिलने की ही बात हो रही है। अगर तेरे नैना बनारस का घाट है और मेरी आंखें नाव हैं तो शाम कर दे, बहुत हो गया, अब किनारा कर दे। पतवार मतलब नाव का चप्पू और खेवैया मतलब नाव का नाविक। तो तुम ही नाव की ताकत हो, उसका बल हो और तुम ही इसे दिशा दे सकती हो। बेसिकली तुम ही हो जो उसे मिला सकती हो अपनी मर्जी से। अगर कुंदन के हिंदू होने के लाल को और जोया के मुसलमान होने के हरे को अगर आप मिला दो तो बनता है पीला, और वही पीला जोया पहनकर इस सीन में आती है। और कितना प्यारा सीन है। जोया उस भभूति को, उस पर्पल कलर को कुंदन के माथे पर लगाती हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, कि जोया के प्यार में चलते चलते वो एनलाइटन हो गए। जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है। इश्क में अपना होश खोके या ये कहें अपना होश पाके अभी इनलाइटेंड हुआ कुंदन जोया के पीछे पीछे चल देता है। और सिनेमैटिक ब्रिलियंस देखिए, कुंदन के ऊपर वही पीला रंग फेंकते हैं जो जोया ने पहना होता है, ये दिखाने के लिए कि जोया के प्यार में कुंदन भी सूफी हो गया है। जब 7 साल बाद जोया लौटने वाली होती है और कुंदन को दोबारा दिखाते हैं तो देखो उसने पहना क्या है। बाहर उसने पीली शर्ट पहनी हुई है और अंदर वही पर्पल बनियान पहनी हुई है। इसका मतलब इतनी दिन इश्क में रहने के बाद, इतना इंतजार के बाद वो भी सूफी हो गया है। नाजुक ही तो है ये नैया। कुंदन और जोया के बीच में वो कौन सा डिवाइड है जो नहीं है। रिलीजन अलग है, क्लास इतनी अलग है, एजुकेशन अलग है, कल्चर अलग है, और ये दिखाते हैं कि जोया के पीछे चलते चलते वो मजहबी लाल को छोड़ के आ गए। वैसे तो मूवी में वो लोग कभी साथ नहीं आते, लेकिन वो कुछ पलों के लिए जब साथ आते हैं तो यही नैनो के घाट ले जा वाली लाइंस बीट के साथ आती हैं। और ऐसा लगता है जोया कुंदन को भूल ही गई है। तो जब जोया को याद आता है कुंदन कौन है, तब देखो कितने प्यार से ये म्यूजिक बजता है। अब अच्छा हूँ। मैं वही कह रही थी यार, बनारस को क्या हो गया? गैस सिलेंडर वाले लाइन मारने लग गए। मुझे लगा कहीं तो देखा ऐसे। हाफिज हाफिज हो गया हाफिज। कुंदन के दिल में जोया के लिए इतना इश्क है कि वो इस बार आकर उनकी ईद में भी सेलिब्रेट कर रहा है, वहां पे भी नाच रहा है। उसके साथ बड़े नहीं नाच रहे, दो उनके साथ वही नाच रहे हैं पीला पहनकर, जो बाय डिफॉल्ट इश्क में है, यानी बच्चे। सब सफेद हैं लेकिन जो सूफी हो गए वो पीले हो गए, जोया, कुंदन और ये बच्चे। और उस टैप के साथ कुंदन लाल रंग भी बिखेरता है। तो इस मोमेंट पर कुंदन शंकर भी है, खान भी है और सूफी भी है। कुंदन रंगीला है, वो प्यार में है। जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर चुपके, इसीलिए आंख मूंद कर बैठ जाता है और जोया को याद करने लग जाता है। उसको दिखता भी नहीं है। और दिखाया है कि उसे मोक्ष मिल गया। अब वो ना लाल है, ना हरा है, ना पीला है, वो किसी रंग का नहीं है और रंगीला है। वीडियो खत्म। सबसे पहले तो बधाई हो, पसूड़ी ने 100K पूरा कर लिया है 22 दिनों में। इसने इतना अच्छा किया कि उनके डायरेक्टर को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ा उसकी तारीफ में। आई लव कि आपने उसको अनलेयर कैसे किया और आपने कैसे इसको एब्जॉर्ब किया। वंडरफुल। और मुझे लगता है तुम तक का ये डिकोड 100K उससे पहले ही पूरा कर लिया। और अगर सच बताऊं तो जॉब छोड़ने के बाद भी 4 हफ्ते लग गए मुझे वीडियो डालने में। उसका रीजन ये है कि मुझे लगता है इतना टाइम इसकी रिसर्च में और क्वालिटी वीडियो डालने में लगता ही है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा गिल्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन
अपने गिल्ट को थोड़ा कम करने के लिए मैं एक बहुत प्यारी सी मेमोरी है जो पिछले हफ्ते की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, इंतजार करते रहिए एंड एज दे से कीप तुम तकिंग।